कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है राइट टू इक्वलिटी। अब राइट टू इक्वलिटी क्या है? राइट टू इक्वलिटी ये है कि यहाँ सब बराबर के हकदार हैं, किसी को भी उसकी मजहब, गोरा काला, अमीर गरीब देख के नहीं दी जाएगी। कोई भी इंसान कानून को तोड़ के बात नहीं करेगा, सब कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे। ये आर्टिकल 14 में है, कोई भी कानून को तोड़ के बात नहीं करेगा। लेकिन आज मोदी गवर्नमेंट ये कानून को तोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके नए नए कानून को ला रही है, आम आदमी के लिए नए नए कानून को ला रही है, जो बहुत ही गलत है, क्योंकि आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहे हैं ये लोग। सीएए एक्ट में मुसलमान को क्या दिक्कत आएगी, आप क्रोनोलॉजी को समझिए। कितने लोग बोलते हैं कि ये कानून तो मुसलमान के खिलाफ थोड़ी है, ये तो सिर्फ नागरिकता देने का कानून आ रहा है। जो बाहर से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से जो आए हैं, उनको सिर्फ नागरिकता देने के लिए ये कानून आ रहा है। इसमें मुसलमान को दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन सीएए एक्ट में मुसलमान को क्या दिक्कत आएगी, आप क्रोनोलॉजी को समझिए। 2019 में अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाजे किया था, हम पहले सीएए की एनपीआर और उसके बाद एनआरसी लाएंगे। जो 2025 में सेंसस चलने वाला है एनपीआर का, उसमें कन्वर्ट किया जाएगा। जो सिटीजनशिप को प्रूफ करेगा उसको एनआरसी में दायरे में लिया जाएगा। मतलब जो सिटीजनशिप को प्रूफ करेगा उसको एनआरसी में दायरे में लिया जाएगा। अब इसका आगे सुनिए। और जो सिटीजनशिप प्रूफ नहीं कर पाया उनको एनआरसी से बाहर रखा जाएगा। अभी ये कानून में जो सिटीजनशिप प्रूफ नहीं कर पाया उसको ये कानून से बाहर कर दिया जाएगा, वो डी वोटर्स कहलाएंगे। तो आप क्रोनोलॉजी को समझिए। जो लोग सिटीजनशिप से बाहर हो जाएंगे उनको सीएए एक्ट के जरिए सिटीजनशिप से कानून दी जाएगी, सिटीजनशिप दी जाएगी। मतलब जो पहले बाहर हो जाएंगे उनको ये कानून से सिटीजनशिप दे दी जाएगी, सिर्फ मुसलमान को छोड़ के। तो ये कैसा कानून है? अगर आप मुसलमान को भी इसमें ले रहे हैं तो प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आप इसको इतना साफ आप बोल रहे हैं कि मुसलमान को छोड़ के। क्या मुसलमान ये देश का हिस्सा नहीं है? क्या मुसलमान ये देश को आजाद नहीं कराएगा? आज भी इंडियन गेट पे आप देखेंगे कई हजारों शहीदों का नाम, फ्रीडम फाइटर का नाम इंडिया गेट पे लिखा हुआ है। इनको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है, वो वहीं वहां नजदीक रहते हैं, इंडिया गेट पे जाके उनको नजर डालने की जरूरत है। बाकी सभी लोगों को सिटीजनशिप का प्रोविजन है। ये सिटीजनशिप को प्रूफ सिर्फ मुसलमान को नहीं, एससी, एसटी, ओबीसी, बैकवर्ड कम्युनिटीज, माइनॉरिटीज को दिक्कत आएगी। अगर हम ये कानून के एक्ट में नहीं बैठे तो हमको सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए हमको बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। सिर्फ मुसलमान को नहीं, माइनॉरिटीज भी, बैकवर्ड क्लास भी, उनको भी ये चीज के लिए दिक्कत आने वाली है। 2019 में इंडिया गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट डाल चुकी है। ये आप लोग गौर करिए। 2019 में इंडिया गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट डाल चुकी है। वो एफिडेविट के जरिए से आपके आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटिंग आईडी, ये तीनों भी आपके सिटीजनशिप प्रूफ को डॉक्यूमेंट्स नहीं है। क्या एफिडेविट डाले हैं? आपके आधार कार्ड, आपके राशन कार्ड, आपके वोटिंग आईडी, ये आपके सिटीजनशिप को प्रूफ नहीं करेगी। ये सिर्फ एक आईडी कार्ड होगा, आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड होगा। तो जब ये चीज अगर प्रूफ नहीं हो रही है तो आज हमारे इतने साल से आपने वोट लिया, आज आपने इतने साल से हमारा टैक्स पैसा लिया, आज इतने साल से आपने हमसे काम लिया, सब कुछ लिया, आपने इतना सब कुछ पैसा लेने के बाद आज आप बोलते हैं कि दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दो। तो ये कौन सा तरीका है? अगर आप बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का, तो फिर हमने जो आपको वोट दिया वो भी प्रूफ नहीं है, फिर वो वोट भी वैलिड नहीं है, फिर आपकी सरकार से गिरना चाहिए। जब अगर आप ये कानून ला रहे हैं तो वो चीज भी लागू होना चाहिए। तो और सिटीजनशिप कैसे प्रूफ करेंगे? ये बहुत बड़ा मसला है। प्रूफ करने के लिए बहुत सारे लाइन्स है और डॉक्यूमेंट्स देना होगा। अगर मुसलमान को ये कानून के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करना है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट देना होगा। ये कहा कि पॉलिटिक्स को समझिए, ये सीएए की पॉलिटिक्स को समझिए। आने वाले सेंसस में जो लोग एनआरसी से बाहर रखा जाएगा उनको सेकंड लेवल की सिटीजनशिप बनाने की साजिश है। आने वक्त में जो सेंसस होगा 2025 में और जिनको एनआरसी से बाहर किया जाएगा उनको सेकंड लेवल की सिटीजनशिप दी जाएगी। आज हम फर्स्ट लेवल की सिटीजनशिप में है, लेकिन सेकंड लेवल की सिटीजनशिप देके हम तो बाहर कर देंगे। आप समझिए, आज हमारे पास पासपोर्ट है, आज हमारे पास पासपोर्ट है, उसमें रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा है। पासपोर्ट के पहले पेज पे देखेंगे नेशनलिटी इंडियन लिखा हुआ है। आधार कार्ड में देखेंगे भारत सरकार लिखा हुआ है। राशन
वोटिंग आईडी में देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो ये सब चीज होने के बाद तो प्रूफ करता है कि हम इंडियन है। तो मतलब अगर हम इंडियन नहीं है तो हमारा वोटिंग भी आपको नहीं गया, तो आप भी सरकार में नहीं आए। अगर हम इंडियन नहीं है, हमारा टैक्स पे पैसा जो दिया आप वापस करिए। अगर हम इंडियन नहीं है तो हमने जिसको भी आज तक पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दिया है, वो पॉलिटिकल पार्टीज को हमारे लिए आवाज उठाना चाहिए। आज लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? अभी पूरे मुल्क भर में, आसाम में। अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं सरफराज शेख, जनरल सेक्रेटरी SDPI कलवा मुमरा। आप लोग जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, वजह क्या है? वजह है जो देश में काला कानून वापस लाया जा रहा है, जो CAA एक्ट जो 2019 में लाया गया था, लेकिन कुछ वजह से वो नहीं पूरा फ्रेम किया गया। लेकिन ये वापस से थोड़े दिन पहले रेजोल्यूशन पास किया गया और ये काला कानून के तहत जो बाहर से बांग्लादेश और अफगानिस्तान, पाकिस्तान से जो आएगा, जिनके पास नागरिकता नहीं है, हम उनको नागरिकता देंगे, सिर्फ मुसलमान को छोड़ के। तो ये काला कानून के साथ NCR भी लाया जाएगा। जो NCR जो आने वाले सेंसस में NPR होगा, जो NCR में नहीं आया तो उनको सीधा वो सिटीजनशिप से घोषित मतलब बॉयकॉट कर देंगे, उनको डिटेक्शन कैंप भेज देंगे और उनकी प्रॉपर्टी सीज किया जाएगा। तो ये काला कानून बहुत गंदा कानून है, इसको हम इसलिए वापस करना चाहिए, इसको बॉयकॉट करना चाहिए। उसके लिए हमने आज SDPI वालों ने प्रोटेस्ट रखा था। केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है, अमित शाह का, कि NCR से और CAA का कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इसको लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है वो गलत बनाया जा रहा है। आज फिर से उन्होंने बयान दिया, लेकिन वो बयान देते न्यूज पे कुछ और, लेकिन बाद में व्हाट्सएप पे उनका ही खुद का वीडियो आता है, जो मेरे पास भी अभी भी सेव है, जो 3-4 दिन पहले का वीडियो है। उन्होंने साफ कहा है कि CAA आने के बाद मैं तुरंत NRC लाऊंगा, NPR लाऊंगा। तो मतलब क्या हो गया? जो नागरिकता में साबित नहीं हुआ, जो बाहर से आए हैं, जो नागरिकता में साबित नहीं हुआ, वो ये तहत के एक्ट से उनको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो मुसलमान है वो बाहर हो जाएंगे। तो मुसलमान और जो दूसरी बैकवर्ड कम्युनिटीज है वो कहाँ जाएंगे? वो ये NRC के कानून के तहत अगर वो नागरिकता में नहीं आए तो उनको सीधा डिटेंशन कैंप भेजा जाएगा और उनकी प्रॉपर्टी सीज किया जाएगा। आप अमित शाह के जो स्टेटमेंट में आप जो बोल रहे हैं वो तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो वीडियो देखा 2-3 दिन पहले का, उसमें उन्होंने साफ बोला कि CAA के बाद मैं NRC NPR सब लेके आऊंगा। अभी अगर आप ये देखेंगे तो CAA जो है वो NPR और NRC का जो है वो फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो पहले CAA होगा। CAA क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। इसके अंदर क्या होगा? डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक होंगे। डॉक्यूमेंटेशन एक्ट है वो NPR के लिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए। वहां पर जब वो लोग क्वालिफाई होंगे, उसके बाद जो लोग नहीं वहां पर क्वालिफाई होंगे वो डी वोटर्स कैटेगरी में आ जाएंगे। मतलब उनका जो है इस देश के अंदर कोई हक और कोई चीजें नहीं रहेगी। उसके बाद जो होगा नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप होगा। उसके बाद हमारे देश का जो है वो पॉपुलेशन सेंसस होगा। अब जो लोग इसके अंदर क्वालिफाई नहीं होंगे, अभी आसाम की एक रिपोर्ट है, उसके अंदर 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, उसके अंदर 19 लाख लोगों ने अपनी नागरिकता गंवाई। हम ये लोगों को देश के अंदर जेलों में भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप हमारे जेल में रखने की कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो 4.5 लाख की है, वो भी इंटू 4 टाइम से ज्यादा भरी हुई है। इतने सारे लोग हैं, तो इन लोगों को रखने के लिए एक डिटेंशन कैंप बनाया गया है। उस डिटेंशन कैंप के अंदर ये लोग रखेंगे। और इसी के साथ साथ सिर्फ खतरे में जो नागरिकता है वो मुसलमानों की ही नहीं है। जो भी लोग इसके अंदर अपनी सिटीजनशिप नहीं प्रूव कर पाएंगे, वो दलित है, SC ST है, OBC है, बैकवर्ड क्लास है, माइनॉरिटीज है, ये सारे लोग ये प्रॉब्लम को जो है आने वाले टाइम में फेस करेंगे। और 2019 के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट फाइल किया था, जिसके अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया था कि वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी जितने डॉक्यूमेंट्स है, ये सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे आगे चल के। उसके बाद ये होता है कि हमको इससे ये कानून के जरिए से जितने लोग इसमें बच जाते हैं उनको सेकंड लेवल का सिटीजनशिप बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो बीजेपी के जरिए से पोलराइजेशन हमारे देश के अंदर चल रहा है, वो चल ही रहा है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स जो चल रही है वो चल ही रही है। और ये चीजों को देखते हुए हमारी पार्टी ने कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल किया है और हम लोग इसके लिए जो है तो लीगल फाइट लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अमित शाह का कहना है कि CAA कानून जो बना है वो सिटीजनशिप देने का कानून है, सिटीजनशिप लेने का कानून नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें किसी को अपनी नागरिकता प्रूफ करनी नहीं है। जो ऑलरेडी इंडिया के रेसिडेंट हैं, ये उनके लिए है जो शरणार्थी बनकर आपके देश में आए हुए हैं, आपसे शरण मांग रहे हैं। तो देखिए, जब अगर ये उनके लिए कानून बना हुआ गया तो हमने देश के अंदर डिटेंशन कैंप क्यों बनाएंगे? जो लोग बाहर से आए उनको बाहर भेज देना चाहिए। दूसरी चीज ये है, जब ये कानून बाहर वालों के लिए बनाया गया है तो क्या हमारे देश का जो सिस्टम है वो इतना कमजोर है कि बाहर के देश के लोग आकर हमारे देश के अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड जैसी सुविधाओं का जो है आनंद ले रहे हैं और हमारे देश के अंदर रह रहे हैं? तो ये गवर्नमेंट का कंप्लीटली फेलियर है इसके अंदर। और अगर ये उन्होंने ये बताया कि ये नागरिकता देने का कानून है, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 तारीख को जब ये नोटिफिकेशन जाहिर किया तो उसके अंदर मुसलमानों का नाम क्यों नहीं लिखा? उन्होंने ये बात क्यों उसके अंदर लिखी
कि हमारे देश के अंदर जो नागरिकता मिलेगी वो XYZ कम्युनिटीज को और कास्ट को मिलेगी, तो मुसलमानों का नाम क्यों नहीं उसके अंदर मेंशन किया गया? हमारा सवाल ये है जो उनसे। कानून है वो 3 देशों के ऊपर आधारित है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उनमें से जो माइनॉरिटीज है, क्योंकि वो तीनों इस्लामिक स्टेट है, तो वहां पे माइनॉरिटीज कौन होंगे ये आपको पता है। उनको सिटीजनशिप देने की बात कही गई है, जो आपके ऑलरेडी देश में आ चुके हैं। ये आज नहीं आए हुए हैं, लगभग 6 साल पहले आके आपके यहाँ बसे हुए हैं। इसीलिए 2014 की मियाद बताई जा रही है। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आके बसे हुए हैं यहाँ पर देश में आपके रह रहे हैं, उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। क्या सिटीजनशिप क्यों दिया जाएगा जब वो लोग आ चुके हैं, उन लोग यहाँ पे वोट्स भी कर रहे हैं, उनके आधार कार्ड भी है, उनके राशन कार्ड भी है, उनको कोई अधिकार नहीं उनके अधिकार नहीं है, तो वोट्स वोटिंग वाइटी सब वगैरह तो बना है ना सर। लेकिन आप जो बोल रहे हैं हम सिटीजनशिप देंगे, जैसे यहाँ से हिंदुस्तान से लोग जाते हैं माइग्रेट होकर दूसरी कंट्री में, तो यहाँ पे भी वो कानून है, वहाँ से माइग्रेट होकर लोग यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे अगर आ गए तो उनका आधार कार्ड भी बन चुका है, उनका पैन कार्ड भी बन चुका है, उनका सब कुछ बन चुका है, भारत सरकार का नाम है उसमें, तो आप क्या नागरिकता आप साबित करना चाहते हैं? ये खाली बस पॉलिटिक्स को खींचने के लिए, पॉलिटिक्स चलाने के लिए उनको एक मुद्दा बचा हुआ है। बाकी ये सब चीज से फेल हो चुके हैं, पुलवामा से लेके राफेल से लेके सब चीज में फेल हो चुके हैं। इनके पास अब कुछ मुद्दा नहीं है, इनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ मुद्दा नहीं है। लेकिन हमारी पब्लिक को, हमारी भोली भाला जनता को ये समझना चाहिए कि ये क्या चाल चल रही है। आज पब्लिक अगर इसके बहकावे में नहीं आएगी तो ये देश बहकेगा नहीं, एकदम 100 की सीधी बात। कुछ लोग गद्दी पर पकड़ लिए हैं, वो गद्दी पे बैठने की वजह से हिंदू मुस्लिम और आम जनता भी पकड़ाई गई हुई है, पागल हो चुकी है, जो उनके बहकावे में आके कदम उठा रही है। तो हमको सोचना चाहिए, हमको रोजगार की जरूरत है, हमको महंगाई से लड़ने की जरूरत है। हमारे पास अनाज नहीं है, हमारे पास खाने पीने को नहीं है, हमारे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पास ये सब मुद्दा नहीं है। ये सब पे हम काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर आप नारे लगा रहे हैं, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षित कहाँ है? आप घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। आपके हिंदुस्तान में, अरुणाचल प्रदेश में चाइना इतना घुस चुका है, उसके बारे में तो पहले सोचो, फिर बाद में दूसरों को नागरिकता देने के बारे में सोचना। पहले वो तो पूरा हमारा कंट्री को कब्जा, या आधा हिस्सा कब्जा कर लिया, अरे पहले उनको तो बाहर निकालो। कहाँ है वो 56 इंच वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर जी? वो तो जाके वहाँ खड़े हो गए, 56 इंच देख के चाइना वाले डर के भाग जाएंगे। तो उनको ये सब काम करना चाहिए, ये सब भोली जनता को ये सब पे बहकावे में नहीं लाए, और ये सब जो क्या बोलते गंगा जमुना की तहजीब जो बनी हुई है यहाँ पे उसको बनाए रखे, इनको तोड़ने की कोशिश ना करे। और हिंदू मुस्लिम में जो भाईचारा पहले से चलते हुए आ रहा है, वो भाईचारा मैं पब्लिक से अपील करूंगा, आवाम से अपील करूंगा कि इनकी पॉलिटिक्स में नहीं आए। हम जो भाईचारा बना के रखे थे, गंगा जमुना की जो हमारी तहजीब थी उसको बना के रखे, और उस पर हम अमल करें, उस पर हम कायम रहे। हम किसी के बहकावे में आके कुछ गलत कदम या कुछ गलत फैसला ना करें। बॉयकॉट बॉयकॉट CAA, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, SDPI का नारा है, SDPI का नारा है, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही,